अचानक कुर्बान अली मौलवी की तरफ देखता है और सख्त आवाज में कहता है, लड़की को अंदर लाओ। इतना सुनते ही दो औरतें सुंदरी को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले आती हैं। सुंदरी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। उसकी आंखों में डर होता है और आवाज में बेबसी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये निकाह नहीं होगा। मौलवी परेशान होकर कुर्बान अली की तरफ देखता है। कुर्बान साहब, ये जबरदस्ती कैसे हो सकती है? निकाह में लड़की की रजा जरूरी होती है। कुर्बान अली के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। आप फिक्र मत करें मौलवी साहब, ये लड़की अभी खुद बोलेगी मुझे कबूल है। ये कहकर वह अपने आदमियों को इशारा करता है। कुछ ही पलों बाद गुलाम को घसीटते हुए अंदर लाया जाता है। गुलाम नीम बेहोशी की हालत में होता है। उसके हाथ बंधे होते हैं, चेहरे पर जख्म होते हैं। जैसे ही सुंदरी की नजर गुलाम पर पड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है, गुलाम गुलाम गुलाम। वह पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन औरतें उसे पकड़े रखती हैं। कुर्बान अली धीरे धीरे सुंदरी के करीब आता है और उसके कान के पास झुककर कहता है, अगर तुम्हें गुलाम की जान प्यारी है तो अभी इसी वक्त कबूल है कह दो, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सुंदरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मौलवी निकाह पढ़ाना शुरू करता है। वह सुंदरी से पूछता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुंदरी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसके होंठ कांप रहे होते हैं और वह लगातार गुलाम को पुकार रही होती है। इसी दौरान गुलाम को थोड़ा होश आने लगता है। वह मुश्किल से अपना सिर उठाता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, कुर्बान अली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह सुंदरी की तरफ देखता है, सुंदरी, तुम इसके साथ निकाह मत करना। कुर्बान अली गुस्से में गुलाम के करीब जाता है और उसके सिर पर देता है। वह सुंदरी को घूरते हुए कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने कबूल है ना कहा तो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुर्बान अली गिनती शुरू करता है। 1, सुंदरी की सांसें तेज हो जाती हैं। 2, गुलाम पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश करता है। 3, जैसे ही कुर्बान अली गन सीधी करता है, सुंदरी चीख कर कहती है, रुक जाओ, मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुलाम जोर से चिल्लाता है, नहीं सुंदरी, नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। कुर्बान अली के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। वह जाकर सुंदरी के पास बैठ जाता है। मौलवी दोबारा पूछता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुंदरी रोते हुए हाँ कहने के लिए होंठ खोलती ही है कि अचानक धड़ाम, एक जोरदार लात दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा टूटकर खुल जाता है और अंदर दाखिल होता है बादशाह। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स और कारिंदे भी होते हैं। बादशाह की आंखों में गुस्सा जल रहा होता है। वह जोर से चिल्लाता है, कुर्बान अली। कुर्बान अली चौंक जाता है। वह तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बादशाह उसका गिरेबान पकड़ लेता है। तुमने गुलाम और सुंदरी को किडनैप करवाया? कुर्बान अली झटके से अपना गिरेबान छुड़ाता है और गुस्से में कहता है, हाँ, ये सब मैंने किया है और आज मेरा सुंदरी से निकाह होकर रहेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर वह बादशाह की आंखों में देखकर कहता है, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं गुलाम और सुंदरी दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं अपनी बेटी पर सुंदरी को सौतन नहीं बनने दूंगा। बादशाह की आंखों में नफरत उतर आती है। वह सख्त लहजे में कहता है, जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी उस हवेली में रह पाएगी। ये सुनकर कुर्बान अली गुस्से में पागल हो जाता है। वह तुरंत गन गुलाम पर तान देता है और चिल्लाता है, मौलवी, निकाह शुरू करो। मौलवी कांपती आवाज में दोबारा पूछता है, सुंदरी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुंदरी रोते हुए बादशाह की तरफ देखती है और उसी पल एक गोली चलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। सबकी आंखें खुल जाती हैं। कुर्बान अली जमीन पर गिरा होता है। बादशाह के हाथ में गन होती है। उसने हमेशा के लिए फसाद की जड़ खत्म कर दी होती है। सुंदरी तुरंत दौड़कर गुलाम के पास पहुंचती है। वह उसके चेहरे को पकड़ती है, उसे जगाने लगती है, उसकी रस्सियां खोलने लगती हैं। गुलाम, गुलाम, आंखें खोलो। आखिरकार गुलाम आजाद हो जाता है। सुंदरी उसे अपने सीने से लगा लेती है। बादशाह खामोश खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसी पल उसे एहसास होता है, सुंदरी कभी उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत सच्ची थी और उसकी मोहब्बत सिर्फ एक चाहत। कुछ देर बाद गुलाम खड़ा होता है। वह हाथ जोड़कर सुंदरी से कहता है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम बादशाह से शादी कर लो। देखो, उसने आज हम दोनों की जान बचाई है। वह सच में तुमसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर बादशाह धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ता है। फिर वह सुंदरी का हाथ पकड़ता है और गुलाम के हाथ में दे देता है। गुलाम, तुम्हें सुंदरी मुबारक हो। सुंदरी गुलाम की है और गुलाम सुंदरी का। ये सुनकर सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद बादशाह दोनों को अपने साथ सुंदर हवेली ले जाता है। पूरा परिवार, पूरा गांव, सब वहां मौजूद होते हैं और फिर बड़ी शान और धूमधाम के साथ गुलाम और सुंदरी की शादी कर दी जाती है। बादशाह सबके सामने गुलाम को अपने बराबर लाकर खड़ा करता है और ऐलान करता है, आज से गुलाम सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि इस हवेली का बराबर का वारिस भी है। पूरा माहौल खुशियों और तालियों से गूंज उठता है और यूं एक ऐसी कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है जहां नफरत हार जाती है और मोहब्बत हमेशा के लिए जीत जाती है।